लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कहने का मतलब है कि लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था से कैसे बेहतर है। प्रश्न को समझिएगा। अगर प्रश्न ये आता है कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं, तो आप इसको इस तरह समझिए कि प्रश्न ये कह रहा है कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था और दूसरी शासन व्यवस्था से कैसे बेहतर है, इसका उत्तर देना है। तब आप इसका उत्तर आराम से दे पाइएगा। मैं बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। अगर उदाहरण देख के बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, लेकिन मैं पहले परिभाषा बता देता हूँ। अब चूँकि वीडियो में आप बने रहेंगे या भाग जाएंगे मुझे पता नहीं, कि पहले परिभाषा सुन लीजिए। लोकतंत्र दूसरे शासन व्यवस्था से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये शासन को ज़्यादा जवाबदेही बनाता है। शासन को ज़्यादा जवाबदेही बनाता है। दूसरे शासन व्यवस्था से लोकतंत्र इसलिए अच्छा है क्योंकि ये इसमें शासक के ऊपर ज़्यादा जवाबदेही होती है। अगर आप वीडियो में आगे बने रहते हैं तो मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको, आप इससे ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी देश में आती है तो वहाँ हित में काम होता है, जनता के हित में काम होता है, और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हित में काम नहीं होता है ना। तो इसमें आप ये भी समझ पाएंगे कि गैर लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक देश, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या फ़र्क है, एक कहानी से आप समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ मैं दो क्वेश्चन को जोड़कर आपको बता रहा हूँ, कम से कम समय में आप अच्छा समझेंगे। चीन जो एक देश है, आप जानते हैं चाइना, इसको चाइना कहते हैं, है ना। चीन 1958 से 61 के बीच में बहुत भयंकर अकाल आया था वहाँ। अकाल आप अगर नहीं समझते होंगे तो समझ लीजिए कि भूखमरी, प्रकृति का ऐसा आपदा हुआ कि अन्न का भंडार खाली हो गया। धीरे धीरे वर्षा हुई नहीं, फसल हुए नहीं, लोगों की संख्या बहुत सारी है, बहुत लोग हैं। एक जो सरकार है चीन में उस वक्त की, उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले सरकार चला रहे थे। उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। 3 करोड़ छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। आपके सामने अगर 10,000 आदमी को दिखा दिया जाए मरते हुए तो आप बेहोश हो जाएंगे। भाई क्या तो 1-2 आदमी मर जाए भूख से तो सामने वाला बेहोश हो जाए। वहाँ पर 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि सरकार ने ये ज़रूरत नहीं समझी कि उन्हें बचाया जा सके, ऐसी नीतियाँ नहीं बनाई, खाद्य सुरक्षा पर काम नहीं किया, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पे काम नहीं किया, अपने अन्न के भंडार नहीं खोले लोगों के लिए। आप इससे समझ जाइए कि वो सरकार कैसी थी। 3 करोड़ लोगों का मर जाना कोई आम बात नहीं है। 3 करोड़ लोग मर गए। दूसरी तरफ पड़ोसी देश भारत भी था, और भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बेहतर नहीं थी, लेकिन उस चीन की तुलना में भारत में बहुत कम संख्या में मौतें हुई, बहुत कम संख्या में। सरकार सजग थी, संभाल लिया स्थिति को। अपने खाद्य सुरक्षा कानून के बदौलत भारत सरकार ने स्थिति को संभाल लिया। अब आप जरूर समझे होंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाली देश जैसे भारत किस तरह स्थिति से निकल गया, और चाइना 3 करोड़ लोगों की जान गंवाकर, है ना। आगे ये बात समझिएगा कि अगर चाइना में भी भारत की तरह चुनी हुई सरकार होती, विपक्ष होता और सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र मीडिया होती, तो क्या इतनी मौतें होती? नहीं होती। भारत में सारी व्यवस्थाएं हैं
बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जिसके कारण मौतें नहीं हुई। सरकार ने अच्छा काम किया। ये होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे चाइना का उदाहरण मैंने दिया। आप समझ गए होंगे कि अगर लोकतंत्र जिस देश में है उस देश में सरकार की जिम्मेवारी कितनी होती है। लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आचरण करना होता है। और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार की मर्जी, चाहे तो व्यवस्था करे, सरकार लोगों की ज़रूरत को समझे, सहायता करे, कार्यक्रम बनाए, उसकी मर्जी बनाए या ना बनाए। गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये होता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक एक व्यक्ति के ख्याल रखा जाता है। देश के विकास के में कोई बाधक ना हो, सबका विकास हो, इसका ख्याल रखा जाता है। इस कारण ये जो मैंने बताया कि लोकतांत्रिक के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में जो पहला तर्क था कि क्यों दूसरे शासन से बेहतर है, इसमें यही होता है कि शासन व्यवस्था ज़्यादा जिम्मेवार होती है। पहली तर्क मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि दूसरा तर्क मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और इसके पहले आपने हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने बताया है, पिछले कई वीडियो में मैंने बताया लोकतंत्र क्या है। कुछ एक वीडियो में मैंने बताया लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। आज मैं बता रहा हूँ लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या क्या हो सकते हैं। जो बहुत सारे तर्क बाकी हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।